हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गर्म जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में। रशिया ने इंडिया को अपने सबसे एडवांस फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57E ऑफर किया है। लेकिन इस बार सिर्फ जेट बेचने की नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। इंडिया और रशिया ने कई बार इस मुद्दे पर बात किया है, लेकिन इस बात सिर्फ जेट बेचने की नहीं है, बल्कि इस डील के अंदर ना कुछ ऐसे गुड कंडीशंस इंडिया को दिए गए हैं, ऐसे फीचर्स जो इंडिया को दिए गए हैं जो शायद ही किसी देश को दिया गया हो। ये पहली बार ऐसा है कि किसी देश को ऐसे कंडीशंस के साथ फाइटर जेट दिया गया हो, और वो देश सिर्फ इंडिया ही हो सकता है दोस्तों। तो चलिए आसान जुबान में समझते हैं कि इस ऑफर में क्या क्या खास है और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ना बेसिकली ये जेट का ऑफर देकर व्लादिमीर पुतिन ने सीधा अमेरिका के F-35 प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। रशिया का Su-57E फाइटर जेट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले रशिया ने जो ऑफर दिया है ना, उसमें एक बड़ी बात यह है कि इंडिया को Su-57E फाइटर जेट के साथ साथ उसका सोर्स कोड भी मिलेगा। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। इंडिया को Su-57E फाइटर जेट के साथ साथ Su-57E का सोर्स कोड भी मिलेगा। मतलब इंडिया अपने हिसाब से इस सोर्स कोड को लेकर जेट को कस्टमाइज कर सकता है, अपने खुद के वेपन्स, एवियोनिक्स और सिस्टम इंटीग्रेट कर सकता है। ये एक्सेस अब तक किसी भी वेस्टर्न सप्लायर या वेस्टर्न कंट्री जैसे यूएस या फ्रांस ने कभी नहीं दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। ये ऑफर आज तक किसी भी देश ने नहीं दिया है, स्पेशली जब बात यूएस और फ्रांस की आती है। ये लोग बहुत ज्यादा कतराते हैं इंडिया को ये सोर्स कोड देने से। जैसे कि दसॉल्ट राफेल हो गया, राफेल का सोर्स कोड अभी तक इंडिया के हाथ में नहीं लगा है, इसलिए आज तक इंडिया को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर रशिया का Su-57E सोर्स कोड के साथ साथ इंडिया को आ जाता है ना, इंडियन मिसाइल जैसे कि आस्ट्रा MK1, MK2, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और DRDO के बनाए हुए प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स भी Su-57E पर लग सकते हैं। ब्रह्मोस जैसा मिसाइल भी जेट्स पर लग सकता है। यानी वेरास अगर हम डसॉल्ट में देखते हैं तो डसॉल्ट में हम कभी नहीं लगा सकते ये हमारे वेपन्स को। यानी अगर ये जेट आ जाता है ना, तो फॉरेन वेपन्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी इंडिया की, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर रशिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन पर भी बात की है। रशिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन का भी काफी बहुत बड़ा ऑफर दिया है। मतलब सिर्फ जेट खरीदने की बात नहीं हुई है, ठीक है, बल्कि इंडिया के अंदर जो हाल है ना, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके Su-57E का प्रोडक्शन हो सकता है। रशिया रेडी है प्रोडक्शन बनाने के लिए इंडिया के साथ। इससे इंडिया को बहुत बड़ा फायदा है। कैसे? इससे बहुत बड़े जॉब्स क्रिएट होंगी और इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा। स्पेशली यहाँ पर ना इंडियंस को इस मामले में तजुर्बा होगा गाइस, ठीक है ना। स्किल बढ़ेगा। आज तजुर्बा हमारे देश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना एक्सपीरियंस के, बिना स्किल्स के हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो इससे इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। हाल के महाराष्ट्र के नासिक प्लांट में ना ऑलरेडी Su-30 MKI असेंबल हो रहे हैं अभी के लिए। तो वहीं पर रशिया क्या करेगा? रशिया यहाँ पर Su-57E का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। रशिया का कहना है कि इंडिया अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी जैसे ईसा रेडार और मिशन कंप्यूटर भी इस जेट में लगा सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइटर जेट का जो सामने का जो नोज का हिस्सा है ना गाइस, यहाँ पर ईसा रेडार सिस्टम फिट होता है। अगर हम फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन की बात करें ना गाइस, तो डसॉल्ट ने राफेल में ईसा रेडार सिस्टम को लगाने की परमिशन नहीं दी है, ठीक है। डसॉल्ट राफेल ने इसका सोर्स कोड नहीं दिया है, तो इसलिए इंडिया ईसा रेडार सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता डसॉल्ट राफेल में। नाउ इसलिए Su-57E इंडिया के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम हमारे तकरीबन डिफेंस वेपन्स इस जेट में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और इस ऑफर का ना टाइमिंग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ना, अगर आप प्रोफेशन 365 को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि चाइना बहुत जल्द
पाकिस्तान को देने वाला है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और ये इंडिया की सिक्योरिटी और रीजनल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, सरदर्द है। और उस वीडियो पर आप लोग ने बहुत ज्यादा गाइस प्यार दिया था, उसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। चाइना ने ना अपने J-20 और J-35 5th जनरेशन जेट ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं और रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान को भी J-35 मिलने वाले हैं, शायद 2025 के एंड में हो या 2026 के 26 के स्टार्टिंग में हो। लेकिन एनीवे ये पाकिस्तान को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। पाकिस्तानी पायलट्स अभी के लिए चाइना जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं इस फाइटर जेट पे। तो दोस्तों इंडिया के रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इंडिया खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट AIM का भी अभी अप्रूव किया है, लेकिन पहला प्रोटोटाइप 2029 तक ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम जो यूज करते हैं ना जेट, वो 4 या 4.5 दसॉल्ट एविएशन के है, ठीक है, रफाइल है वो। लेकिन पाकिस्तान के पास J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट आता है, तो आप समझ रहे हो ना, ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है। और AIM का जो इंडक्शन है ना, ये एयरफोर्स में 2035 के आसपास ही शामिल होगी। तो अगले 10 साल तक इंडिया को एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा और ये गैप का टेम्पररी सोल्यूशन यही है कि हम रशिया का Su-57E को परचेस कर ले ताकि रीजनल बैलेंस बना रहे। तो दोस्तों नाउ Su-57E की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ चुकी है, आपको एक तरह से आइडिया मिल चुका है कि ये जेट इंडिया के लिए कितने मायने रखता है। अभी आप कहोगे वेट, कुछ दिन पहले अमेरिकन भी F-35 का डील इंडिया को देने वाले थे ना, तो उसका क्या हुआ? देखिए दोस्तों, Su-57E और F-35 में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है ना। यहाँ पर Su-57E रशिया ने सोर्स कोड को देने का परमिशन दिया है, मतलब हम इसे फुल कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। वेरास F-35 में ये बहुत ज्यादा लिमिटेड है दोस्तों, ना के बराबर है ये। अगर हम इंडियन वेपन्स इंटीग्रेशन की करें तो हम इसमें आस्ट्रा, रुद्रम, ईसा जैसे रेडार सिस्टम भी इसमें लगा सकते हैं Su-57E में, और इससे हमारा बहुत ज्यादा बजट कम हो जाएगा और मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। लेकिन F-35 के केस में ना हम इसे नहीं लगा सकते, हमें USA के ही वेपन्स यूज करने पड़ेंगे जो इंडिया को बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेंगे और मेक इन इंडिया को भी इससे फायदा नहीं होगा। तीसरा दोस्तों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। रशिया ने Su-57E फाइटर जेट का प्रोडक्शन यानी कि मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर किया है। USA ने F-35 के केस में रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है ये। को प्रोडक्शन में रशिया ने हॉल और प्राइवेट सेक्टर को, इंडियन कंपनीज को इसका ऑफर दिया है। लेकिन वेरास F-35 के केस में अमेरिकन ने किसी भी तरह का को प्रोडक्शन देने से इनकार किया है, वो रिजेक्ट करते हैं, वो नहीं देना चाहते। और अगर मैं कीमत की बात करूं ना, रशिया का जो फाइटर जेट है ना Su-57E, ये F-35 के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है गाइस, आधा गुना कम हमें प्राइस में मिल रहा है। वेरास F-35 बहुत ज्यादा महंगा पड़ चुका है और रशिया अभी तक 42 जेट्स बना पाया है, वेरास 1000 जेट से ज्यादा F-35 जेट्स USA बना रहा है। तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा दोस्तों, मतलब रशिया अभी के लिए सैंक्शंस का सामना कर रहा है ना, तो बहुत सारे उसको दिक्कतें मिल रही है। अगर इंडिया Su-57E लेता है ना, तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये ले रहे हैं, क्योंकि पहले जो ट्रंप की नीति थी वो अलग थी, ठीक है, ट्रंप थोड़ा सॉफ्ट था, अब ट्रंप बहुत ज्यादा हार्ड बन चुका है, तो US का सैंक्शंस इंडिया के सर पर मंडला सकता है। वेरास अगर मैं F-35 की बात करूं तो कोई सैंक्शंस का खतरा ही हम पर नहीं है। Su-57 की प्रोडक्शन अभी स्लो है, सैंक्शंस की वजह से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। अगर इंडिया रशिया से बड़ी डील करता है तो US की कैटसा सैंक्शंस लग सकते हैं, जैसे S-400 डील में लगते लगते हम बच गए थे। अगर क्वालिटी की बात करूं तो F-35 अब तक ज्यादा डिप्लॉय हो चुका है, जबकि Su-57 की प्रोडक्शन और कॉम्बैट रिकॉर्ड लिमिटेड है। F-35 के बारे में ये भी कंसर्न है कि US ना इसे वायरलेस रिमोटली एयरक्राफ्ट को डिसेबल कर सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। कहीं ना कहीं अमेरिकन ये कोशिश कर सकते हैं, अगर हम हमारे नीतियां बदलते हैं US के साथ, जियोपॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है, जबकि रशिया फुल कंट्रोल देने के लिए तैयार है, ठीक है।
तो यही रीजन है दोस्तों Su-57E इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। लेकिन दोस्तों इसका बहुत बड़ा दिक्कत ये है कि इसकी डिलीवरी का हमें बहुत ज्यादा कंसर्न है। ठीक है, ये क्या टाइम पे डिलीवर हो पाएगा या नहीं, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रशिया ने तो ऑफर कर दिया, ये ऑफर हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन इसकी जो डिलीवरी है ना, ये जल्द से जल्द होनी चाहिए, यही शर्त है। और ऐसे टाइम पे जब चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन जेट्स जल्दी दे रहा है, तो डिसीजन जल्दी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। रशिया को भी पैसों की जरूरत है, इसलिए ऑफर बहुत ज्यादा स्वीट है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन और डिलीवरी कैपेसिटी भी टेस्ट पर अच्छी होनी चाहिए। इंडिया को कुछ ना कुछ वो लोग दिखाना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे कंडीशन बताना चाहिए कि उनका काम तेज हो सके, इंडिया सेटिस्फाई हो उनकी कंडीशन से डिलीवरी को लेकर। तो दोस्तों ये अभी फाइनल नहीं हुआ है कि क्या इंडिया Su-57E को परचेस करेगा नहीं, लेकिन नेगोशिएशंस चल रही है। Su-57E का ऑफर इंडिया को एक खास मौका देता है, जहां वो अपने टर्म्स पे 5th जनरेशन कैपेबिलिटी जेट्स ले सकता है, अपने वेपन्स के साथ उसे डिप्लॉय कर सकता है और अपने एरोस्पेस सेक्टर में भी ग्रोथ कर सकता है, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बहुत बड़ा बूस्ट भी मिलेगा। लेकिन इसकी ना जियोपॉलिटिकल रिस्क ये है कि यहाँ पर डिलीवरी का मामला है, डिलीवरी की प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, तो यही डिस्कशन चल रहा है। तो ये था दोस्तों कुछ Su-57E के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।